हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। आज मैं आपको कराने वाला हूँ 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इस एक्सरसाइज में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो हमारे लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको करते हैं। हम इसको कंसीडर करते हैं। बाई इक्वल साइन इनवर्स -1/2। बाई इक्वल साइन इनवर्स -1/2 है। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स है तो हमारे पास ये आएगा इधर की साइड में, तो साइन बाई इक्वल माइनस का 1/2 होगा। साइन बाई इक्वल माइनस का 1/2 हो जाएगा आपका। अब आप इसको देखो कि साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस का साइन π/6 की होती है। माइनस साइन π/6 और ये हमारे पास साइन बाई है। बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस का π/6। इसका एक रीजन है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा हो जाता है। इस तरीके ये इंटरचेंज, अगर ये फंक्शन तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है हमारे लिए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन बाई है, साइन बाई इक्वल साइन माइनस π/6। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बाई इक्वल माइनस का π/6 और ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos इनवर्स √3/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं बाई, कंसीडर बाई इक्वल cos इनवर्स √3/2। जो हमने इसको कंसीडर किया है बाई इक्वल cos इनवर्स √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा cos बाई इक्वल √3/2। अब आप बताइए मेरे को, cos में √3/2 वैल्यू कितने की होती है भाई, कोई बताया मुझे? कितने की? cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, π/6 लिखा जाएगा उसको। क्या लिखा जाएगा, कुछ cos π/6। भाई प्लस माइनस माइनस है नहीं, प्लस की क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cos और cos ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बाई कंपैरिजन किससे हो रही है, हम इसकी इस फंक्शन की इससे राइट साइड से कंपैरिजन करेंगे तो बाई इक्वल क्या मिलेगा हमें, π/6। और हमारी ये वैल्यू हमें सही है नहीं सही है तो हम यहाँ पे देखेंगे, सही होने के लिए आप दिखाएंगे क्योंकि cos इनवर्स x जो हमें वैल्यू देना चाहिए वो कहाँ तक, 0 टू पाई है ना भाई। इस तरीके से हमारा ये सही है ना। यहाँ cos इनवर्स ही दिखाओ, x मत दिखाओ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cosec इनवर्स 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर करेंगे हम इसको। बाई इक्वल cosec इनवर्स 2। तो ये आपका, ये हमारा हो जाएगा cosec बाई इक्वल 2। अब मेरे को अब हम जानते हैं कि जो cosec में जो 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है भाई, कोई बताया मुझे? ये जो वैल्यू होती है cosec π/6, किसकी, cosec बाई इक्वल cosec π/6। तो हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा हमें, बाई इक्वल π/6। यहाँ पे लिखेंगे हम cosec इनवर्स
जो हमें वैल्यू देते वो जो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी -π/2 टू π/2 और -0। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए इसकी वैल्यू, और यहाँ पे जीरो बाई की जो रेंज है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा tan इनवर्स -√3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, इसको हम कंसीडर करते हैं बाई इक्वल tan इनवर्स -√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 बाई इक्वल माइनस का √3। अब हम क्या देखेंगे 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, कोई बताएगा मेरे को? 10 में √3 माइनस का 10 भैया π/3 की वैल्यू होती है। इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस का π/3, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि 10 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है माइनस का tan थीटा में देता है। तो ये माइनस tan थीटा हमारे पास पहली फॉर्म ये वाली फॉर्म थी, हमने इसको इस फॉर्म में इंटरचेंज कर दिया। तो 10 बाई इक्वल हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से बाई इक्वल कंपेयर करेंगे तो बाई इक्वल माइनस का π/3 मिलेगा हमें। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी क्या होती है, रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है माइनस का π/2 टू π/2 कुछ है। और ये हमारे पास ओपन इंटरवल है यहाँ पे, और ये एक्सक्लूड होंगे माइनस का π/2 और π/2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर है बाई इक्वल -π/3। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos इनवर्स -1/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कंसीडर करेंगे बाई इक्वल cos इनवर्स -1/2। तो यहां से हमारा हो जाएगा cos बाई इक्वल माइनस का 1/2। तो cos बाई इक्वल माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये cos की फॉर्म का क्वेश्चन है। क्या है, क्योंकि हमारा cos है, तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे हमारी फेल हो रही है। कौन सी वाली, कौन सी वाली? क्योंकि cos माइनस जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है हमारा cos थीटा हो जाता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। इसीलिए हम ये जो माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, तो माइनस का साइन माइनस का cos π/3 इसको अगर हम लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें भैया ये जो क्वांटिटी है, अरे हम एंगल ये जो माइनस है वो एंगल पर लेके आते हैं माइनस का π/3। तो ये जो फॉर्म हो गई, ये वाली फॉर्म हो गई नहीं हो गई? अब क्या ये जो चीज है ये हमारे लिए पॉजिटिव क्वांटिटी देती है, तो क्या ये जब पॉजिटिव क्वांटिटी देगी तो हमारे लिए क्या देगी, cos π/3 देगी। तो कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला फंक्शन हमारा नॉट इक्वल हुआ। क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्वाड्रेंट पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्वाड्रेंट पर जाएंगे। देखो भैया इसके लिए हम कहाँ लेकर जाएंगे, क्वाड्रेंट पे जाएंगे, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो स्पेशली cos और sec में क्या होती है, वो जो आपके वो माइनस एंगल होता है उसको क्या कर देते हैं, एंगल को प्लस करके आगे आ जाता है हमारा, वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वाड्रेंट पर, आपको बताया मैंने बता रखा ASTC, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ होता है हमारा 360 प्लस थीटा, यहाँ होता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो हमें क्या करना है कि cos हमारा वापस आके निगेटिव भी आ जाए, क्या जाए, cos हमारा निगेटिव भी हो जाए। और देखो आप ये बताओ
कॉस कहाँ का नेगेटिव होता है? अरे इसमें तो होगा नहीं नेगेटिव, एस टी सी इसमें भी नहीं है, कॉस सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। हमें कॉस को क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो हमें कहाँ लेना पड़ेगा? कौन से वाले एंगल में लेना पड़ेगा? इसमें लेना पड़ेगा, है ना? इसमें ले लेता हूँ मैं। तो इसमें लेता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा इसको? कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो, अब बताओ मुझे ये, अरे ये इसमें आ गया नहीं आ गया, है ना? 180 के लिए नाम तो चेंज होगा नहीं, है ना? बट क्या हो जाएगा? अरे ये जो चीज है ना, ये जो चीज है और ये दोनों चीजें मैच हो रही है। पाई का मतलब 180 है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, नाम तो नहीं बदलेगा क्योंकि 180 है, बट ये अपने वाले घर में नहीं है। कॉस जो है अपने किसी घर में नहीं जहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसलिए क्या आएगा हमारा? माइनस का कॉस पाई बाई 3 आएगा। अब हमें वापस क्वांटिटी हमारी जैसी मिल रही है। अरे जो हमने हमारा आना चाहिए था वापस वैसे ही आ जाना चाहिए ना। अगर हम इसको उसके अकॉर्डिंग करें तो ये भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको वो देगा फिर पॉजिटिव, है नहीं भाई? अगर इस माइनस को हम आगे ले जाएं और कॉस माइनस जो पाई बाई 3 होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ हमारे, है ना भाई? ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही बैठेगा। तो ये पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 में से एक गया 2, तो कॉस ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो कॉस बाई की इसकी कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ से, तो कॉस बाई बाई इक्वल क्या आएगा? 2 पाई बाई 3 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसकी रेंज हम दिखा देंगे। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्या होती है भाई? 0 टू पाई। और इसके बिटवीन है नहीं है, ये दे चेक कर लो इसको। 2 पाई मतलब पाई बाई 3 का मतलब कितना है? अरे पाई बाई 3 का मतलब 60 और 62 जा 120, तो 0 और 180 के बीच में हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया फाइनल। इसको आप चेक कर लो। नहीं पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा ना। तो प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा tan इनवर्स -1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर बाई इक्वल tan इनवर्स -1। तो ये हमारा हो जाएगा tan बाई इक्वल -1। और आप सभी जानते हो कि tan में -1, पहले तो 1 की वैल्यू लिखते हैं। माइनस का tan पाई बाई 4 मैं इसको लिख सकता हूँ tan बाई इक्वल, और मैं इसके अकॉर्डिंग tan माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या होती है कंडीशन? tan माइनस थीटा जो होता है माइनस का tan थीटा होता है। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना। इस वाली को इसके ये लिखा है हमने, तो इस वाली ये था, इसके अकॉर्डिंग ये वाली है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो tan बाई इक्वल हमारा ये था, और इसकी हम कंपैरिजन करेंगे तो बाई इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 4। और आप सबको पता है tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है भाई? माइनस पाई बाई 2 रेंज ऑफ, ऐसे लिखता हूं मैं, रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है? माइनस का पाई बाई 2 पाई बाई 2, और ओपन इंटरवल ये एक्सक्लूडेड है दोनों वैल्यूज। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा sec इनवर्स 2/√3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर करेंगे बाई इक्वल sec इनवर्स 2/√3। तो ये हमारा हो जाएगा sec बाई इक्वल 2/√3। अब हम जानते हैं कि 2/√3 जो sec में वैल्यू होती है वो sec पाई बाई 6 की होती है। यहाँ से बाई sec बाई कंपेरिजन sec पाई बाई 6 से करेंगे तो बाई इक्वल हमारे को क्या मिलेगा? पाई बाई 6। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिख भी देते हैं रेंज ऑफ sec इनवर्स, तो 0, 0 टू पाई
इंक्लूडेड होता है, एक्सक्लूड होता है पाई बाय 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई इक्वल पाई बाय 6। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉट इनवर्स रूट 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे बाई इक्वल कॉट इनवर्स रूट 3। तो आप मेरे को बताओ कि ये आपके पास ये कॉट इनवर्स है और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट बाई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इसके पीछे का राज क्या है कि आपने देखा होगा tan इनवर्स एक्स हुआ करता था कभी कभी कभी। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता था tan थीटा इक्वल 43 एंगल आता था, 43 डिग्री आता था। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं थीटा इक्वल tan इनवर्स 43 इस तरीके से लिखा करते थे। अभी हमारे पास ये वाली पोजीशन मान लो कि हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ये और ये सेम कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे ये जो tan इनवर्स हम उधर को लेके गए हैं वो हम इसको इधर ले आए कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जो रूट 3 था इसकी जो फॉर्म थी हमने ये बना ली कॉट बाई इक्वल रूट 3। अब आप मेरे को बताओ कि रूट 3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट पाई बाई 6। यहाँ पे कॉट बाई, आप एंगल्स की आप क्या करोगे यहाँ पे तुलना करोगे। तुलना करने पे आपने देखा कि बाई इक्वल क्या आ जाएगा पाई बाई 6। ये इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा cos इनवर्स -1/√2। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अंजलि है ना, अंजलि का पहला दिन आज। तो बताता हूँ मैं, थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में हमें। और तो देखते हैं हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके पास होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, और यहाँ पे होता है 360 2 पाई प्लस थीटा। ये था आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं ए एस टी एंड सी। समझ में आ रहा है ना? पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब है 90 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा का मतलब है 360 प्लस थीटा। अब आपके पास अल्टरनेटिव क्या होते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा पाई माइनस थीटा, है ना, यहाँ क्या होगा पाई प्लस थीटा, यहाँ क्या होगा भाई 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या है कि कोई भी क्वांटिटीज होगी ऑल पॉजिटिव होगी, वो क्या होंगे हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे, और टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पे निगेटिव होंगे, और कॉट कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे निगेटिव होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि 180 के लिए क्या होता है, 180 के लिए क्या होता है, मैं लिख देता हूं फॉर 180 नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो, ठीक है भाई, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है 180 के लिए। और 90 के लिए फॉर 90, फॉर 90 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखो मैंने यहाँ पे नो लिखा है या नहीं लिखा है, नो लिखा है नहीं, तो इसका मतलब होती है ना। तो देखो अब ये जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन वो किस हिसाब से होती है वो देख लो। जैसे कि आपके पास साइन है, क्या है साइन है, तो क्या हो जाएगा कॉस में चेंज होगा, और कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा। अब आपके पास क्या है टेन है, टेन ही आता है ना, टेन है तो किस में चेंज होगा कॉट में चेंज होगा, इसका रिवर्स होगा कॉट है तो टेन में चेंज होगा, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, क्या आता है भाई सेक है, सेक है तो इसमें चेंज होगा कॉस सेक में, ठीक है जी, और कॉस सेक हो तो सेक में चेंज होगा। अब आप मेरे को बताओ, थोड़ा ध्यान दो, एक चीज और थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, थोड़ी सी देखो, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, इस ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कह सकते हैं हम। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका माइनस का साइन थीटा हो जाता है, ठीक है भाई, साइन माइनस थीटा हो तो क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। अगर आपके पास
कॉस माइनस थीटा है, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है अंजलि? कॉस माइनस थीटा है तो क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक क्रिटिकल कंडीशन है। कॉस माइनस थीटा होता है तब क्या होता है आपका? कॉस थीटा ही आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देता है ये कॉस थीटा। इस थोड़ा सा इसी चीज को आपको नोट करना है, और इसी की वजह से मेरे को बताना पड़ रहा है कि हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है इस बार। ठीक है, कॉस हो गया, इसका क्या हो जाएगा? और टेन हो आपके पास तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो तो क्या आ जाएगा? माइनस का टेन थीटा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास? कॉसेक माइनस थीटा हो तो क्या आ जाएगा? माइनस का कॉसेक थीटा। आपके पास हो सेक माइनस थीटा तो क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। पॉजिटिव देते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये दो होते हैं, सो कॉस और सेक, ये क्या देते हैं आपको? पॉजिटिव देते हैं। टेन, टेन का क्या होता है भाई उल्टा? कॉट। कॉट माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा आपको? कॉट थीटा मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले तो हम इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर माने होता है समझना, कि हम इसको समझते क्या है। क्या समझते हैं? पहले इसको हम बाई समझते हैं। बाई कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब हमारे को क्या मिल जाएगा? ये कॉस बाई हो जाएगा, ये कॉस बाई इक्वल माइनस का 1/√2 हो जाएगा ये। अब आप बताओ मेरे को, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कोई बताएगा मुझे? 60। कितने की? 60 की होती है। वो 45 की। कॉस कॉस 45 की होती है। 45 को क्या लिखो? पाई बाई 4 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पाई बाई 4 लिखा जाता है। कॉस बाई, अच्छा थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। कॉस बाई इक्वल कॉस माइनस पाई बाई 4 में लिख सकता हूँ इसको। क्या माइनस का, जैसे कि माइनस का कॉस पाई बाई 4 है, इससे पहले वाले हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या होता था? नेगेटिव साइन जो बाहर हुआ करता था, हम उसको क्या करते थे? उसको एंगल पे ले जाया करते थे, है ना? अब इसको एंगल पे ले जाने से आप देखोगे कॉस माइनस पाई बाई 4 है, क्या आपको वापस ऐसा मिल जाएगा? क्या वापस मिल जाएगा आपको ऐसा? देखो ना, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा आपको क्या वापस नेगेटिव दे रहा है? नहीं देगा ना। समझ में आ रहा है? अरे देखो ना, कॉस माइनस थीटा है ये, जब ये एंगल में माइनस है तो इसने क्या दिया आपको? पॉजिटिव दिया ना फंक्शन, पॉजिटिव दिया। आपने देखा था कि माइनस था हमारे पास, हमने उसको एंगल पर ले गए। अब हमारे पास ये सेम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो वापस हमारा ऐसा आ जाए, तभी तो हम इसको एक जैसा मानेंगे दोनों को। लेकिन क्या होगा कि कॉस को नेगेटिव साइन को हम जब एंगल पर ले जाएंगे तो हमारे पास वापस ऐसा नहीं आएगा। क्या वापस आएगा ऐसा? नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो रूल्स वगैरह हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वो क्या है? cos माइनस थीटा आपको क्या देता है? cos थीटा होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव देगा। ये वापस हमें क्या देगा? cos पाई बाई 4 देगा। इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस कंडीशन पे गलत हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री ना, इसमें जाओगे, क्वाड्रेंट में जाओगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपने देखा कि कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव है, कोई बताएगा मेरे को? और कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? कॉस केवल दो जगह पॉजिटिव है आपका, एक तो ऑल पॉजिटिव वाले केस में पॉजिटिव होगा और एक इस केस में पॉजिटिव होगा। कहाँ पर? एक इस केस में पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हमें चाहिए क्या? नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? देखो साइन और टेन, अरे यार आप किसी दूसरे के घर पे जाओगे तभी तो वो डंडे लेके भगाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह दे देगा, चोट मार देगा इसको कि माइनस है। ठीक है भाई, तो ये मान लो। तो ये क्या करेंगे हम? cos पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिखेंगे इस तरीके से। आप बताओ मेरे को। अब देखो जरा, पाई माइनस इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वापस ये ऐसा आ रहा है। कैसे आएगा? पाई माइनस इतनी चीज देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है? ये इतना और इतना ये सेम मिल रहा है यहाँ पे, किसी और में तो नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर क्या होता है? साइन और कॉस है, बाकी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उसके घर में पहुंच रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? उसके घर में पहुंच रहा है तो सबसे पहली बात तो ये क्या देगा आपको? नेगेटिव साइन देगा। ये नेगेटिव आ गया आपका, नेगेटिव है सबसे पहली बात। दूसरे घर में क्या है, इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इसके अलावा एक और बात कि आपने देखा 180 के लिए नो ट्रांसफॉर्मेशन और 90 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
तो 180 है, 180 मतलब पाई है, पाई के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपका जो है कॉस है, तो कॉस का कॉस ही रहा है, और एंगल जो आता है वो आएगा पाई बाई 4 है ना, तो वो आ गया। तो आपने देखा कि इसको हम अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको वापस ये जो चीज है वो वापस मिल जाएगी, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से लिखोगे इसको, ठीक है ना। और आप देखो इसको 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा मेरे भाइयों। तो ये cos y इक्वल 3 पाई बाई 4 आया, cos 3 पाई बाई 4 आया। तो आप यहाँ पे एंगल्स की कंपैरिजन करोगे, एंगल्स की कंपैरिजन करोगे तो आपने देखा कि क्या है यहाँ पे 3 पाई बाई 4। आपको ये बताया मेरे को इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ 0 टू पाई। कोई बताएगा ये बाकी में इसके बीच में है नहीं है, बताओ। अरे 3 पाई 18 थी 54, 54 को 4 से भाग करो, अरे 135 के समथिंग आ रहा है, देखो ना 540 को 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, हो गया काम। 135 जीरो और 180 के बीच में हो गया, तो हमारा आंसर सही है, समझ में आ गया नहीं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और कंसीडर करते हैं बाई इक्वल कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल माइनस का रूट 2। तो माइनस को आप एज इट इज लिखा रहने दो यहाँ पे, है ना। एज इट इज लिखने से क्या है, हमने जैसा का तैसा ही उतार दिया इसको। ये रूट 2 है, इस रूट 2 को आप बताओ मेरे को, रूट 2 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, कोसेक कोसेक पाई बाई 4 की होती है। अरे होती है नहीं होती, कोसेक पाई बाई 4 की होती है। आप बताओ कि इस नेगेटिव साइन को एंगल पर ले जा सकते हो, इस फंक्शन में ले जा सकते हो, इसमें ले जा सकते हैं ना। कौन कौन से में नहीं ले जा सकते, केवल कॉस में और सेक में नहीं ले जा सकते, वहां पे क्या हो जाता है, वो वापस हमें वही चीज नहीं देगा जो हमें चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कोसेक माइनस पाई बाई 4, ये क्या है, कोसेक बाई है। तो यहाँ पे एंगल्स की कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बाई इक्वल माइनस का पाई बाई 4, है ना, है ना भाई। तो इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस 0, रेंज ऑफ कोसेक क्या भाई, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ओपन इंटरवल क्लोजर इंटरवल, नेगेटिव क्या है, माइनस क्या है 0, इसको एक्सक्लूड किया गया है, 0 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू वो चलेगी, पाई बाई 2 भी, माइनस पाई बाई 2, माइनस का 90 भी होगा इंक्लूड, और पाई बाई 2 अगर 90 प्लस का 90 भी आ जाता है वो भी आंसर सही होगा, है ना। बट देखो अब माइनस का 90 है और यहाँ प्लस का 90 है, लेकिन इसके बीच में क्या भैया 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस होके जा रहा है ना, माइनस 60 होगा, माइनस 30 होगा, माइनस 15 होगा, है ना, तभी तो 0 आएगा, फिर 15 होगा प्लस का। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्या 0 को एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि 0 पर क्या होता है, कोसेक जो 0 होता है वो इनफिनाइट वैल्यू देता है, क्या देता है, इनफिनाइट वैल्यू देता है, इसलिए उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर हो गया बाई इक्वल माइनस पाई बाई 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, सॉल्व कराता हूं मैं इसको। देखो मैं इसमें कंसीडर वगैरह नहीं करूंगा, कंसीडर करेंगे तो मैं अलग अलग करके करना पड़ेगा। एक बार इसको बाई मान के इसको अलग करो, या बाई 1 मान लो इसको, या बाई 2 इसको मानो, साइन इनवर्स, फिर बाई 1 बाई 2 की वैल्यू लगा लो, है ना। उस तरीके से कर सकते हो आप, अलग अलग करके फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली, आप इस तरीके से कर दो। लेकिन मैं इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, मैं इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे हम, tan इनवर्स ये 1 है ना, tan इनवर्स 1 है, तो मैं इसको tan इनवर्स, और tan में ये 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है आपकी, पाई बाई 4 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4। अब भी तो ये 1 ही है,
अरे मेरे भाइयों ये अब भी तो 1 ही है, और वो 1 को मैंने ये लिख दिया है ना। अब प्लस कॉस इनवर्स है ये, कॉस इनवर्स। इसको क्या लिखोगे, थोड़ी बात यहाँ पे आगे फंसती है, बताओ मुझे। ये तो प्लस का देगा। देखो ये क्या है, माइनस का 1/2 है ना। अब कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो इसकी होती है, कॉस पाई/3 की होती है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू होती है ना 1/2 होती है ना। तो कॉस 60 को आप पाई/3 लिखोगे है ना। पाई/3 को आप कॉस माइनस का पाई/3 लिख नहीं सकते, कॉस माइनस का पाई/3 लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या है, कॉस माइनस पाई/3 आपको क्या देगा, ये जो आपको देगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा, लेकिन वहां पे क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा ना, एक तरीके से कराता हूँ मैं इसको। तो ये मिलेगा आपको माइनस का कॉस पाई/3, ठीक है ना। इस तरीके से लिखोगे इसको, प्लस साइन इनवर्स, ये क्या है, माइनस का पाई/6, सही है। ये जो चीज है आपकी, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स पाई/4 है, इसको तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर तो इधर बाई होता तो ये tan इनवर्स उधर चला जाता और एंगल की कंपैरिजन कर देते। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे पाई/4 बचेगा आपका, प्लस कॉस इनवर्स, ये जो चीज है ना, इसको आप माइनस इस नेगेटिव साइन को आप एंगल पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था क्रिटिकल कंडीशन होती है, कॉस और सेक में आप यहाँ पे एंगल पर नहीं ले जा सकते। तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस पाई/3, इसको आप साइन वाले घर में ले जाकर क्या करोगे, इस तरीके से लिख दोगे, प्लस साइन इनवर्स, हमारे पास क्या है, माइनस का साइन पाई/6 है ना, साइन तो इसकी वैल्यू होती है ना 1/2, तो इसको आप इसको इस नेगेटिव साइन को आप एंगल पर ले जा सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन माइनस का पाई/6, ठीक है जी। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो देखो भाई ये पाई/4 आ गया था आपका, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस 3 एकम 3, 3 में से क्या 2 पाई/3 हो गया ना, प्लस साइन, ये तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का पाई/6, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस माइनस है, तो पाई/4 है ये, प्लस इसको 2 पाई/3 है, माइनस का पाई/6, एलसीएम ले लो, 12 आया एलसीएम, ठीक है। तो सॉल्व करोगे 4 3 आ रहा है तो 3 पाई हो गए, 3 4 4 दूनी 8 पाई हो गए, 6 दूनी 12 2 पाई हो गया, ठीक है। तो 8 और 3 11 में से तो गए 9 पाई/12 आ रहा है। इसकी जो रेंज यहाँ पे नहीं चेक करोगे आप, बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको सिंगल फंक्शन नहीं है कोई भी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 9 पाई/6। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको। देखो मैं इसको एक साथ ही सॉल्व करता हूँ। cos इनवर्स 1/2 है, तो मैं 1/cos, ये जो 1/2 है मैं इसको लिखता हूँ cos पाई/3। क्यों मैंने इसको पाई/3 लिखा, क्योंकि ये जो है ना आपका cos 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये पाई/6 की वैल्यू है आपकी 1/2। तो आप देखोगे यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई/3 यहाँ पे बचेगा, प्लस 2 यहाँ पर है साइन, सॉरी यहाँ पर मैंने साइन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, देखो फिर से लिख देता हूँ, साइन पाई/6, इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई/6 ये वाला बचा, 2 3 जा 6, पाई/3 तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, यदि sin इनवर्स x इक्वल बाई, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बाई की रेंज के लिए। बाई क्या रेंज होगी, बाई की क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब किसके बीच में इसका आंसर हो सकता है। तो आपको बताना है कि sin इनवर्स की आपको रेंज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको sin इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो हमने देखा था sin इनवर्स की रेंज क्या होती थी हमारी, sin इनवर्स
रेंज ऑफ साइन इनवर्स है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या देखा था हमने, माइनस का पाई बाय 2 कॉमा प्लस का पाई बाय 2। और यहाँ पे हमने जब देखा था हमारे पास जो बुक में चार्ट है वो किस हिसाब से है, वो आपके पास इस फॉर्म में नहीं है, इस किसी फॉर्म में नहीं है, बट आपके पास एक ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से पता लगाना है कि आप, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको इंक्लूडली सॉल्व करता हूँ, अलग अलग सॉल्व नहीं करता, एक साथ ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स रूट 3 है, tan इनवर्स रूट 3, tan में वैल्यू किसकी होती है आप बताओ कोई मुझे, tan पाई बाय 3, ठीक है भाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस sec इनवर्स। अब बताओ मुझे कि ये जो वैल्यू है आप बताओ, माइनस तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो 2 वैल्यू होती है आपकी sec में किसकी होती है, sec में जो हमारी 2 वैल्यू होती है वो होती है हमारी sec पाई बाय 6 की। समझ में आया, sec पाई बाय 6 की होती है या पाई बाय 3 की होती है, sec पाई बाय 3 की होती है, सही है जी, sec पाई बाय 3 की होती है। अब हम क्या करेंगे इसको, आपके पास क्या है, ये तो रिमूव कर दोगे आप तो पाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, sec इनवर्स। यहाँ से देखो आप इसको, अगर मैं माइनस को आप नेगेटिव, मतलब माइनस को आप नहीं ले जा सकते ना, ले जा सकते हो क्या, क्योंकि आपको वापस वो वैल्यू नहीं मिलेगी। कॉस ऑफ sec में मैंने बताया ना क्रिटिकल कंडीशन होती है, यहाँ पे वापस वो वैल्यू नहीं मिलती जो हमारे पास चाहिए होती है हमारे लिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, sec सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाया करोगे, sec पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, sec को sec से रिमूव कर दो, पाई बाय 3, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, 3 बन जा 3, 3 से 1 गया 2 पाई बाय 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखो ये हर एक जैसे है ना, तो बता सकते हो डायरेक्टली, तो 2 में से 1 गया तो माइनस का पाई, ऊपर बचेगा ओनली माइनस का पाई बाय 3 आएगा आपका आंसर। तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए पॉज करके, और हम बढ़ते हैं अपनी अगले एक्सरसाइज पर।